नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों के लिए सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे ही देश भारत की है और भारत का शहर है मुंबई। तो दोस्तों, मैं मुंबई की घटना सुना रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, क्या हुआ कि मुंबई में एक दंपत्ति रहते थे, यानी पति पत्नी रहते थे। तो उनमें छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते थे। आप लोग भी जानते हैं कि छोटे मोटे झगड़े तो सभी जगह पति पत्नी में होते रहते हैं। तो वो झगड़ा थोड़ा बढ़ चुका था, क्योंकि जो पति था वो शराब पीने लगा था। तो पत्नी को ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि अब घर चलने वाला नहीं है। तो पत्नी के दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि छुटकारा पा लेते हैं। तो पत्नी ने क्या किया कि पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। तो कुछ दिनों बाद कोर्ट ने भी उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और उसके तलाक के लिए पेपर साइन कर दिए। तो दोस्तों, जो पति था उससे 5 लाख रुपए ले लिए गए पत्नी के द्वारा। तो दोस्तों, समय गुजरता गया, पत्नी अपने मायके आ गई और पति अपने यहाँ पर अपने भाई के साथ रहने लगा। तो क्या हुआ, समय बीतता गया तो जो पति था वो सोचने लगा कि अब ऐसे खाली बैठकर क्या करेंगे। तो वो पढ़ाई करने लगा अपने घर पर, और जो पत्नी थी वो अपने मायके में आकर रहने लगी। तो उसकी दिन पे दिन स्थिति खराब होने लगी, जो पत्नी थी। तो क्या हुआ, एक दिन जब जो पति है वो दिल्ली गया, क्योंकि पति पढ़ते पढ़ते बहुत ही आगे निकल चुका था, क्योंकि जो पति है उसका पढ़ाई में मन लगने लगा था और उसने जॉब के लिए अप्लाई किया एक प्राइवेट कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी का हेड ऑफिस था दिल्ली में। तो दिल्ली से उसे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। तो जब वो ट्रेन में से उतरा दिल्ली की प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी नज़र सीधे एक चेयर पर गई, जो सीमेंट की चेयर होती है ना प्लेटफॉर्म पर, उस पर गई। तो उस पर बैठी थी एक पतली सी औरत और उसके बगल में एक और औरत बैठी थी। जब इसकी नज़र उस पतली सी औरत पर गई तो वो चौंक गया कि ये जो पतली औरत बैठी है ये तो मेरी एक्स पत्नी है। कंफर्म करने के लिए जब वो उसके पास गया तो बिल्कुल उसे कंफर्म हो गया कि ये तो पत्नी ही है मेरी, जो एक्स पत्नी थी वही है। तो जो पास में औरत बैठी थी उससे इसने कहा कि आप प्लीज़ दूसरी सीट पर बैठ जाइए, मुझे इन महिला से थोड़ी बात करनी है। तो दोस्तों, जब उसने उस महिला की तरफ देखा पलटकर, तो वो चकित रह गया कि इस स्थिति में कैसे हो सकती है मेरी एक्स पत्नी। तो दोस्तों, जब उसने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं दिल्ली में, तो उसने बताया कि जो मेरे पिताजी हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है और वो यहाँ पर अस्पताल में एडमिट हैं। तो उसे भी सुनकर दुख हुआ, जो पति था उसे भी सुनकर दुख हुआ, और उसने पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई है। तो उसने बताया कि मेरी हालत इस वजह से हो गई है कि जो आपने वो 5 लाख रुपए दिए थे वो मेरे भाई ने दारू में उड़ा दिए। अब मेरी ये स्थिति है कि कभी कभी तो खाने के लिए भी नहीं बचता है घर में, और मैं दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करती रहती हूँ, जिससे मेरी बेटी है, जो अपनी बेटी थी, उसे मैं पढ़ा पा रही हूँ और अपना भरण पोषण कर पा रही हूँ। तो ये सुनकर पति को और ज़्यादा चिंता हुई कि मेरी एक ही बेटी थी और इस स्थिति में है कि जो उसकी माँ है वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा कर रही है, और इस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। तो जो महिला थी फिर उसने अपने एक्स पति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो उसने बताया कि मैंने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, तुमने छोटी सी बात पर मुझे छोड़ दिया था, मैंने तो दारू भी छोड़ दी और अब मैं पढ़ाई करने लगा हूँ। तो आज मेरा इंटरव्यू है, इसलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। तो आज मेरा शाम के वक्त इंटरव्यू है, इंटरव्यू हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा कि रिज़ल्ट क्या रहा। फिर उसने पत्नी से पूछा कि आप यहाँ कब तक रुकेंगी दिल्ली में। तो उसने कहा 1-2 दिन की बात है, पिताजी को देखने आई हूँ, और यहाँ ननद के यहाँ पिताजी रहते हैं और यहीं से इलाज करवाते हैं। तो पिताजी को देखकर 2 दिन में या 1 दिन में हम वापस जाएंगे। तो पति ने कहा चलो अच्छा है, 1-2 दिन का मेरा भी काम है, हम लोग साथ में चलेंगे, कुछ बातें और हो जाएंगी। तो दोस्तों, जब इंटरव्यू हुआ और वो पास हो गया, उसकी अच्छी जॉब लगने वाली थी। तो जब दूसरा दिन हुआ दोस्तों, इनके घर जाने वाला दिन, तो ये लोग एक ही बस से गए। तो दोस्तों, बस में जब बातें हुई और बातें हुई कि क्या चल रहा है कैसा, तो वो पत्नी है उसको अपनी गलती महसूस हुई और वो लिपट कर उससे रोने लगी, अपने पति से लिपट कर रोने लगी। तो जो अगल बगल की सीटों पर लोग बैठे थे उन्होंने पत्नी को बहुत समझाया कि छोटी सी बात पर तुमने ही गलती की थी, तो अब तुमने अपनी गलती मान ली, तो बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि यदि
सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है। तो पति ने भी कह दिया, पति ने तो पहले ही उसे क्षमा कर दिया था, पति बहुत अच्छा था और पति की जॉब भी लग चुकी थी। तो पत्नी अब कहने लगी कि अब तो मायके में एक कदम बढ़ने वाले नहीं हैं, अगर एक कदम जाएंगे तो अपनी ससुराल की तरफ जाएंगे। तो पति ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। तो पत्नी ने कहा बस इतना सा काम है कि जो अपनी बेटी है उसे घर से लाना है और अपने घर पर चलना है। तो दोस्तों कुछ ही घंटों में वो अपनी बेटी को लेकर आ गई और अपने एक्स पति के साथ अच्छे खुशी खुशी से उसके घर पर चली गई और आज वो अच्छे से वहाँ पर रह रही है। पति, पत्नी, बच्ची और पति का छोटा भाई बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर रह रहा है। तो दोस्तों ऐसी छोटी मोटी सी लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते रहते हैं, इसकी वजह से इतने बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से यही सीख है कि छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में ऐसे बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं। संभालिए अपने आप को, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।